हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल अमनदीप क्लासेस। आज की क्लास में आपको बताऊंगी बच्चों इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं और इसके कौन कौन से मेथड होती हैं। यहाँ पे बहुत सारे मेथड्स बताए गए हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के रिगार्डिंग, तो मैं आपको एक एक मेथड डिटेल में बताऊँगी आज कि कैसे हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करते हैं। अगर मंथली में गिवन हो, अगर क्वार्टर में गिवन हो, अगर 6 मंथ में गिवन हो, तो कैसे कैसे डील करते हैं। तो जैसे फर्स्ट में तो बोला गया मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में सिंपल मेथड होता है, प्रोडक्ट मेथड होता है। सिंपल मेथड में तो हम सिंपली जितना ड्राइंग का अमाउंट होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है और मंथ जितने होते हैं उससे 12 कर देते हैं। तो हमारे पास सिंपल मेथड होता है, जैसे मैं आपको आज बता रही हूँ मेथड क्या क्या मेथड्स हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में बच्चों। तो मेथड्स ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो मेथड्स बहुत सारे हैं, तो एक एक करके अपन मेथड्स को समझते हैं। सबसे पहले बोला इसने सिंपल मेथड। तो देखो बच्चों, सिंपल मेथड में अपन सिंपली करते हैं जितना अमाउंट होता है ड्राइंग का। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकालते हैं? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का हमारे पास फॉर्मूला होता है बच्चों, अमाउंट ऑफ ड्राइंग, जितना पैसा ड्रॉ करके लेके गया पार्टनर तो वो अमाउंट आ जाएगा ड्राइंग का, मल्टीपल करते हैं कि किस रेट से इंटरेस्ट है जो चार्ज किया जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइड बाय 100 हो जाते हैं, और जितने भी मंथ्स के लिए वो लेके गया ड्रॉ करके पैसा तो मंथ्स आ जाएंगे और डिवाइड बाय 12 कर देंगे। तो सिंपल सा ये हमारे पास आता है। अगर मान लो एग्जांपल देती हूँ मैं कि पार्टनर है जो 10,000 ड्राइंग ले गया और 10% से ले गया और मान लो कि 3 मंथ के लिए लेके गया, तो इस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे बनेगा। सेकंड मेथड आता है बच्चों हमारे पास प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड में क्या होता है बच्चों, हम इंडिविजुअली कैलकुलेट नहीं करते, टोटल कर लेते हैं प्रोडक्ट का, फिर उसके बाद हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग करते हैं। जैसे प्रोडक्ट मेथड में कैसे निकालते हैं हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सबसे पहले तो टोटल करेंगे, टोटल ऑफ प्रोडक्ट जितना भी हमारे पास टोटल बनेगा प्रोडक्ट का वो ले लेंगे, फिर रेट जो होगी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की वो ले लेंगे और लास्ट में 1/12 कर देंगे। तो इसमें इंडिविजुअल कैलकुलेट ना करेंगे, करने की बजाय इंडिविजुअल कैलकुलेट करने के बजाय टोटल ऑफ प्रोडक्ट की हेल्प से हम कैलकुलेट करेंगे। जैसे एग्जांपल करवाती हूँ मैं आपको बच्चों, 21st एग्जांपल में हमारे पास गिवन है कि चारों पार्टनर है फर्म की, तो उसने ना विदड्रॉ किया है। ड्राइंग कैसे कैसे दी गई है उसकी, फर्स्ट मई को दी गई 20,000, जुलाई को फिर 10,000, सितंबर को फिर 30,000, नवंबर की दे रखी है, जनवरी मार्च की दे रखी है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो 9% से है। तो बच्चों ऐसे मैं एक एक करके आपको दोनों तरीके से करवा देती हूँ। सबसे पहले अगर हम कैलकुलेट करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सिंपल मेथड से, अगर हम सिंपल मेथड से करेंगे तो हर एक केस में इंडिविजुअल बेस पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल लेंगे। जैसे फर्स्ट केस में क्या है कि फर्स्ट मई को लेके गए हैं, जब फर्स्ट मई को लेके गए हैं तो 31 मार्च तक कितने हमारे पास मंथ बनेंगे। तो देखो जो फर्स्ट मई को ले गया वो 20,000 अमाउंट हो गई है, और फर्स्ट मई से कैलकुलेट करेंगे तो मई का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा पार्टनर को, क्योंकि वो फर्स्ट तारीख को ले गए हैं। तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, तो टोटल कितने मंथ हो जाएंगे? 11 मंथ। तो 11/12 और इसकी रेट क्या हमारे पास 9%। 9% रेट करें तो हमारे पास सोल्व करके आ जाएगा 1650 से। ऐसे नेक्स्ट केस में 10,000 जो ड्राइंग की गई है, 10,000 ड्राइंग है हमारे पास, और मंथ देखो कितने बनेंगे, 31 जुलाई को विड्रॉ करके लेके गया है। तो जुलाई का तो इंटरेस्ट बनेगा नहीं क्योंकि 31 जुलाई को ले गया है, जुलाई एंड में लेके गया वो। जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो 8 मंथ का बन जाएगा। तो 8/12 और रेट क्या बनेगी इसकी 9%, क्योंकि 9% की रेट से ले गया है। तो जब सोल्व करेंगे तो 600 आ जाएगा इसका अमाउंट। नेक्स्ट केस में कहता है 30,000 जो ड्राइंग की गई है, किस डेट को की गई है? 30 सितंबर को। तो सितंबर के तो एंड में ड्रॉ करके लेके गया पार्टनर, तो सितंबर का इंटरेस्ट नहीं लगेगा। नेक्स्ट मंथ से अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, यानी कि 6 मंथ का लग जाएगा। 6/12 कर देंगे और 9% की रेट से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1350 हो जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट केस में हमारे पास 30,000 के बाद 40,000 जो ड्राइंग की गई है वो 30 नवंबर को की गई है, तो नवंबर का तो इंटरेस्ट नहीं लग पाएगा क्योंकि 30 को लेके गया है पार्टनर ड्रॉ करके। तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च सिर्फ 4 महीने का जो इंटरेस्ट लग जाएगा 9% की रेट से। तो जब हम सोल्व आउट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1200 की रेट अमाउंट आ जाएगी टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट की।
उसके बाद 1 जनवरी को 20,000 जो ड्रॉ करके गए हैं, तो 20,000 को जो 1 जनवरी, तो जनवरी का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा पार्टनर को। तो जनवरी, फरवरी और मार्च तो 3 मंथ बन जाएंगे। 3/12 और 9% की रेट से जब हम इसको करेंगे तो 450 हो जाएगा। अब लास्ट में 31 मार्च को लेके गया 25,000 जो लेके गया वो 31 मार्च को लेके गया है, और जो हमारा अकाउंट क्लोज होता है वो भी 31 मार्च को होता है। तो जब वो मार्च के एंड में ड्रॉ करके ले गया पार्टनर्स ड्राइंग को, तो यहाँ पे कोई मंथ ही नहीं बनता क्योंकि लास्ट में लेके गया है। तो जब हमारा अकाउंटिंग ईयर क्लोज हो जाता है तो यहाँ पे कोई मंथ नहीं, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो जब हम इसका टोटल करेंगे तो टोटल हमारे पास हर एक केस का जब इन सब का टोटल करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 5250 से, यानी कि टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना बन गया हमारे पास 5250 से। ये तो था हमारा सिंपल मेथड जिसमें हमने हर एक केस में इंडिविजुअल बेस पे कैलकुलेशन की है कि कितना कितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अमाउंट बनेगा। अब इसी सम को अगर हम नेक्स्ट टॉपिक यानी कि प्रोडक्ट मेथड से करते हैं बच्चों, तो कैसे सोल्यूशन करेंगे। तो प्रोडक्ट मेथड से करने के लिए हम सबसे पहले तो प्रोडक्ट निकालेंगे। तो प्रोडक्ट निकालने के लिए तो हम मंथ लेते हैं कि कितना मंथ हमारे पास बनता है। प्रोडक्ट मेथड के लिए सबसे पहले अमाउंट आती है, जैसे 20,000 अमाउंट थी। तो फर्स्ट केस में मैंने लास्ट टॉपिक में जैसे सिंपल मेथड मैंने बताया था कि इसके 11 मंथ बनते थे। तो मंथ ले लिए, ड्राइंग की अमाउंट कितनी बनती है और उसके मंथ। ऐसे ही नेक्स्ट केस में हमारे पास ड्राइंग के अमाउंट बनते 10,000 से, और लास्ट मैंने जब सिंपल मेथड बताया उसमें मैंने आपको मंथ बताया था, इसके बनते हैं 8 मंथ। ऐसे ही नेक्स्ट में 30,000 की ड्राइंग है और हमारे पास मंथ बनते हैं 6। उसके बाद हमारी 40,000 की ड्राइंग है और मंथ बनते हैं जो हमारे पास 4। उसके बाद 20,000 की ड्राइंग है और मंथ बनते हैं हमारे पास 3। और लास्ट में हमारे पास ड्राइंग है 25,000 की, और जो मंथ बनते हैं वो 0, क्योंकि 31 मार्च को विड्रॉ करके लेके गए हैं। तो हमारे पास जब हम इसका प्रोडक्ट करेंगे बच्चों, तो जब इन दोनों को मल्टीपल करके हम लेके चलेंगे तो हमारे पास बन जाएगा तो 220 इसका टोटल मल्टीपल करके आ जाएगा। प्रोडक्ट लेके चलेंगे यहाँ पे कि दोनों को मल्टीपल करना है, ड्राइंग को उसके मंथ के साथ। ड्राइंग कितनी की है और मंथ्स कितने हैं, जब हम 20 को 11 से मल्टीपल करेंगे 220 आ जाएगा। ऐसे 10 को 8 से करेंगे तो 80,000 आ जाएगा। नेक्स्ट में 30 को 6 से करेंगे तो 180 आ जाएगा। ऐसे नेक्स्ट में 40 को 4 से करेंगे तो हमारे पास 160 बन जाएगा। लास्ट में 20 को 3 से करेंगे तो 60,000 बन जाएगा। जब हम 25 को 0 से करेंगे तो ये 0 बन जाएगा। तो प्रोडक्ट में टोटल प्रोडक्ट करेंगे, टोटल करेंगे तो इसका हमारे पास बन जाएगा 7 लाख। तो अब जब हम इसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे तो कैसे करेंगे। टोटल ऑफ प्रोडक्ट कितना बना है हमारे पास 7 लाख रुपीज़, और जो इसकी इंटरेस्ट की रेट बनती है वो 9% और लास्ट में करते हैं 1/12। तो जब हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास बन जाएगा 5250। तो देखो बच्चों, चाहे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सिंपल मेथड से कैलकुलेट की जाए, चाहे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की जाए प्रोडक्ट मेथड से, आंसर के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आंसर दोनों केस में सेम बनता है हमारा। तो अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा बनता है बच्चों, अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर हमें ड्रॉ किया जाता है, पार्टनर ड्रॉ करके लेके जाता है पैसा, वो मंथली यानी कि हर मंथ वो क्या करके जा रहा है, ड्रॉ करके जा रहा है। लेकिन कंडीशन ये है कि जो एवरी मंथ ड्रॉ किया जाएगा पार्टनर द्वारा पैसा, वो सेम अमाउंट से होना चाहिए। यानी कि अगर वो 10,000 ड्रॉ कर रहे हैं तो पूरा साल वो ड्रॉ 10,000 की अमाउंट से करेगा। अगर डिफरेंट अमाउंट होगी तो अभी जो ये नेक्स्ट टॉपिक मैं आपको कराऊंगी, फिर ये नेक्स्ट टॉपिक है जो नेक्स्ट मेथड है ये अप्लाई नहीं हो पाएगा। तो अगर हमारी सेम अमाउंट से ड्राइंग की जा रही है तभी ये मेथड है जो एप्लीकेबल हो पाएगा। जैसे सबसे फर्स्ट में बोला है हमारा इंटरेस्ट ऑन मंथली ड्राइंग। अब मैं आपको टॉपिक करवाती हूँ बच्चों इंटरेस्ट ऑन मंथली ड्राइंग, कि कैसे हम इंटरेस्ट निकालेंगे मंथली ड्राइंग्स के ऊपर, इंटरेस्ट ऑन मंथली ड्राइंग। तो इसमें बच्चों मैं आपको एक एक चीज़ को अच्छे से डिटेल में बताती हूँ, एक एक चीज़ को क्लैरिफाई करके चलूँगी कैसे कैसे हम बनाएंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कैसे बनेगा, कैसे मंथ के बिगिनिंग में तो कैसे क्या रेट रहेगी, एंड में है तो क्या रेट रहेगी, और मिडल में तो क्या रेट रहेगी। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट केस कहते हैं कि व्हेन ड्राइंग आर मेड इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। अगर ड्राइंग की गई है बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ में तो क्या रेट बनेगी। अगर ड्राइंग की गई है एंड ऑफ एवरी मंथ में तो क्या रेट रहेगी। अगर ड्राइंग की गई है मिडल ऑफ एवरी मंथ। तो देखो बच्चों कंडीशन ये है कि जो ड्रॉ किया जाएगा वो अमाउंट सेम होना चाहिए, और जो मंथ के बीच में गैप है वो भी सेम होना चाहिए। अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तभी ये मेथड एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज तो इंडिविजुअल बेस पे फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब मान लो मैं आपको समझाती हूँ कि हमारे पास जो अकाउंटिंग पीरियड होता है वो 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक का होता है बच्चों। अप्रैल से स्टार्ट होकर के 31 मार्च तक चलते हैं। तो अपन लेते हैं अकाउंटिंग ईयर, तो अप्रैल, मई, जून,
जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, फिर जनवरी, फरवरी और मार्च। तो बच्चों ये हमारे पास अकाउंटिंग पीरियड होते हैं, अप्रैल से लेकर के मार्च तक टोटल 12 महीने होते हैं इसमें। अब अगर क्वेश्चन में पूछा हो कि अगर ड्राइंग की गई है बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, फर्स्ट केस में कहते हैं अगर जो ड्राइंग की गई है वो की गई है बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ में, यानी कि एवरी मंथ की बिगिनिंग में ड्राइंग की गई है, तो इस केस में सेम ड्राइंग की जानी चाहिए हर महीने, और जो गैप होता है मंथ के बीच में वो भी सेम होना चाहिए। तो उस केस में हम एवरेज कर लेंगे, फर्स्ट मंथ कंसीडर करेंगे और लास्ट मंथ कंसीडर करेंगे, उसके बेस पे हम एवरेज कर लेंगे। देखो जब ड्राइंग की जाएगी बिगिनिंग में, बिगिनिंग का मतलब क्या है कि 1 अप्रैल को कर ली है, जब 1 अप्रैल को ड्राइंग करके लेके जाएगा पार्टनर तो अप्रैल का भी इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा पार्टनर्स को। तो अप्रैल से लेकर के मार्च तक कितने मंथ बनेंगे बच्चों? 12 मंथ बन जाएंगे, 12। और इसी तरीके से लास्ट मंथ में हम बिगिनिंग में लेके जाएगा जब पार्टनर्स, तो यानी कि 1 मार्च को लेके जाएगा तो मार्च का इंटरेस्ट तो पे करना पड़ेगा पार्टनर्स को। तो कितने मंथ का इंटरेस्ट बन जाएगा लास्ट में? 1 मंथ का। तो इसका जब एवरेज करेंगे तो हमारे पास 13/2 करेंगे तो इसका हमारे पास इंटरेस्ट का अमाउंट बन जाएगा 6.5% की, मतलब 6.5 मंथ का जो एवरेज तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे। अगर क्वेश्चन में बोला होगा कि बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ ड्राइंग करके लेके चला है एक पार्टनर, तो 6.5 मंथ कंसीडर किए जाएंगे उस केस में। ऐसे सेकंड केस में क्या है कि अगर ड्राइंग की गई है एंड ऑफ एवरी मंथ, ये तो बिगिनिंग वाला केस था बच्चों। अगर क्वेश्चन में बोला हो हमें कि एंड ऑफ एवरी मंथ की गई है ड्राइंग, अगर एंड ऑफ एवरी मंथ की गई है तब क्या केस रहेगा? तब तो सबसे पहले फर्स्ट मंथ उठाएंगे और लास्ट मंथ उठाएंगे, क्योंकि ये भी सेम केस है कि ड्राइंग जो इक्वल अमाउंट से की गई है और जो ड्राइंग की गई है वो सेम मंथ का जो गैप है वो सेम है, गैप है जो मंथ के बीच में वो क्या है? सेम है, तभी एवरेज यूज़ किया जाएगा। अब एंड में जब की जाएगी तो मतलब अप्रैल के एंड में जब की जाएगी तो अप्रैल का तो इंटरेस्ट नहीं पे करेगा ना पार्टनर, तो पीछे कितने महीने का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा? सिर्फ 11 महीने बचते हैं। फिर लास्ट मंथ को जब उठाएंगे मार्च, तो 31 मार्च को जब बिगिनिंग एंड में जब लेके गया है, 31 मार्च को जब लेके गया है एक पार्टनर्स ड्राइंग करके गया है, तो 31 मार्च का तो इंटरेस्ट पे नहीं कर पाएगा ना वो, क्योंकि मार्च का तो एंड में लेके गया है, तो मार्च का इंटरेस्ट नहीं पे करना पड़ेगा। जब हम इसकी एवरेज करेंगे तो एवरेज करेंगे तो कितना बन जाएगा हमारे पास? 5.5 बन जाएगा। अगर क्वेश्चन में बोला हो हमें कि एंड ऑफ एवरी मंथ कैलकुलेट करना इंटरेस्ट ड्राइंग, तो कितना रेट हो जाएगा उसका? 5.5 बन जाएगा। ऐसे अगर क्वेश्चन में हमें बोला हो कि मिडिल ऑफ एवरी मंथ ड्राइंग की गई है, मिडिल ऑफ एवरी मंथ में हम कैसे करेंगे? मिडिल ऑफ एवरी मंथ में मिडिल उठाएंगे हम मंथ्स का, मिडिल ऑफ एवरी मंथ में सबसे फर्स्ट मंथ और लास्ट मंथ कंसीडर करेंगे। जो मिड में लेके जाएगा मतलब कि हाफ मंथ तो यहाँ पे पड़ा ही है ना उसका, हाफ मंथ का तो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा उसको, क्योंकि हाफ मतलब बीच में उसके मिड में लेके गया, मंथ के मिड में लेके गया, तो हाफ मंथ का तो पे करना पड़ेगा इंटरेस्ट। तो पीछे 11 मंथ का तो कंप्लीट इंटरेस्ट पे करेगा, हाफ मंथ का ये इंटरेस्ट हो जाएगा। तो टोटल कितना मंथ हो जाएगा उसको? 11.5 मंथ का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ऐसे लास्ट में जब वो हाफ मंथ में लेके जाएगा तो हाफ मंथ में मतलब कि अगर 15 मार्च से लेके जाएगा तो 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, तो इस तरीके से जो लास्ट में हमारे हाफ मंथ बचेगा तो उस मंथ का भी तो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, यानी कि हाफ मंथ का लास्ट वाले में इसको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो जब हम इसका एवरेज करेंगे तो हमारे पास 12/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो जब हमें क्वेश्चन में बोला बच्चों कि बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ ड्राइंग की गई है तो 6.5 लेके चलेंगे हम मंथ को। अगर एंड ऑफ एवरी मंथ बोला हो तो 5.5 लेके चलेंगे मंथ को। अगर मिडिल ऑफ एवरी मंथ बोला तो हम 6 लेके चलेंगे मंथ्स को। तो ये क्वेश्चन में हमें बोला जाएगा कि किस हिसाब से लेके जा रहा है, बिगिनिंग या फिर एंड या फिर मिडल में। जैसे मैं आपको एग्जांपल करवाती हूँ, एग्जांपल में अपने को सब कुछ अच्छे से डिफाइन किया गया है कि बिगिनिंग में, एंड में या फिर मिडल में कब ड्राइंग की गई है। तो जैसे एग्जांपल 22 बनता है बच्चों हमारे पास। एग्जांपल में हमें बोला गया है कि ए ड्रॉ करके ले गया है 10,000 फ्रॉम द फर्म इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। देखो 10,000 जो एवरी मंथ लेके जा रहा है, तो 10,000 एवरी मंथ तो 12 मंथ होते हैं बच्चों, तो 1,20,000 हो जाएगा हमारे पास। तो यानी कि ड्राइंग का अमाउंट कितना हो गया? 1,20,000। अब इसकी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की ना रेट गिवन है 8% से, तो 8% की रेट हो जाएगी। अब इसने क्वेश्चन में बोला है बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। बिगिनिंग वाले केस में मैंने आपको क्या बोला था बच्चों? 6.5, तो 6.5 मंथ हो जाएगा। तो 6.5 मंथ जब हम इसका करेंगे तो हमारे पास सोल्यूशन करके आ जाएगा 5200 से। ये हमारे पास फर्स्ट केस है।
ऐसे सेकंड केस में उसने बोला कि 10,000 जो वो ड्रॉ करके लेके गए हैं एंड ऑफ एवरी मंथ, तो 10,000 एक महीने का है तो पूरे साल का कितना हो जाएगा 1,20,000 रुपये। तो 1,20,000 में 8% उसकी रेट है। अगर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एंड ऑफ एवरी मंथ है, एंड ऑफ एवरी मंथ में कितना लग जाता है बच्चों 5.5 लग जाएगा। तो जब हम इसको सोल्व आउट करेंगे, सोल्व करने से हमारे पास बन जाएगा 4,400 से। ऐसे लास्ट केस में बोलते हैं कि अगर ड्रॉ करके लेके 10,000 मिडल ऑफ एवरी मंथ, जब एवरी मंथ 10,000 लेके जा रहा है तो टोटल 12 मंथ होते हैं तो 120 हो जाएगा, तो 8% इसकी रेट हो जाएगी। मिडल है तो 6 मंथ हो जाएंगे इसके। तो जब हम इसको सोल्व आउट करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा ये 4,800 से। तो इस तरीके से हमने तीनों केस में पढ़ा है बच्चों कि अगर पार्टनर्स ड्रॉ करके लेके जाते हैं बिगिनिंग के केस में, एंड के केस में, मिडल के केस में, कैसे हमारे जो मंथ की जो बनते हैं, मंथ कितने बनते हैं तो कैसे लेने हैं, वो मैंने आपको हर एक केस में बताया कि रीज़न बताया कि कैसे ये बने हैं, कैसे 6.5 बना है, कैसे 5.5 बना है, कैसे 6 मंथ ले गए हैं। तो आई होप कि आपको आज की क्लास में ये समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्लास में बच्चों मैं आपको बताऊँगी क्वार्टर के रिगार्डिंग, और नेक्स्ट टॉपिक 6 मंथ के रिगार्डिंग कि कैसे क्वार्टर के केस में कैसे हम कैलकुलेट करेंगे मंथ को, कैसे 6 मंथ के केस में कैसे कैलकुलेट करेंगे हम मंथ्स को, और उनके प्रैक्टिकल भी कराऊंगी बच्चों। तो अगर आपको मेरी डिटेल वीडियो जाननी है तो आप मेरे चैनल अमनदीप क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। थैंक यू स्टूडेंट।